पाकिस्तान के राजनीतिक संग्राम पर आज तीसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के मामले में आ सकता है निर्णय। पीटीआई कोर्ट के वकील ने दाखिल सवाल, डिप्टी स्पीकर ने क्यों नहीं बताया अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने का आधार। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पत्रकारों से बातचीत के दौरान भड़क गए फवाद चौधरी, एक पत्रकार पर सवाल दाग दिए। इमरान खान ने पाकिस्तान की जनता से फिर की सड़क पर आने की अपील, कहा देश की संप्रभुता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाना जरूरी। इमरान की पार्टी के नेता आमिर लियाकत के वीडियो में सनसनीखेज दावा, कहा जनरल बाजवा को हटाने के चक्कर में निपट गए इमरान। बूचा में रूसी सैनिकों की बेरहमी का वीडियो सामने आया, सड़क पर जा रहे साइकिल सवार पर बमबारी की सैटेलाइट तस्वीरें। ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट के अनुसार मारियोपोल में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी, जबरदस्त बमबारी का दावा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन का बयान, बूचा की तस्वीरें खौफनाक, युद्ध नहीं युद्ध अपराध है ये। बूचा नरसंहार पर संसद में विदेश मंत्री का बयान, खून बहाकर मासूमों को मारकर नहीं निकल सकता कोई समाधान। भारत ने की बूचा नरसंहार की निंदा, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा मामले की स्वतंत्र जांच जरूरी। रूस पर यूक्रेन का पलटवार, डोनेस्क में दागी मिसाइल, रूसी सैनिकों के कैंप में भीषण धमाका। मिसाइल हमले के बाद रूसी कैंप में भगदड़, टैंक आर्टिलरी को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। रूसी सैनिकों पर यूक्रेन के हमले के समय मौके पर मौजूद थी हमारी संवाददाता गीता मोहन, रिपोर्टिंग के दौरान ही गिरी मिसाइल। वोल्नो वाखा में महाविनाश की दिल दहला देने वाली तस्वीरें, रेड स्क्वायर शॉपिंग सेंटर कबाड़ के ढेर में बदला। 42वें दिन भी यूक्रेन पर गोला बारूद बरसा रहा है रूस, एक के बाद एक कई धमाकों से दहला लवीव। बोरोडियांका से तबाही की तस्वीरें, चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा। निकोलीव में क्लस्टर बम से हमला, 12 की मौत। चर्निहिव में विनाश की तस्वीरें, स्थानीय लोगों के सामने खाने पीने का संकट। मारियोपोल में मानवीय मदद के लिए शॉपिंग सेंटर के बाहर उमड़ी लोगों की भीड़, ड्रोन कैमरे में तस्वीर। मारियोपोल में अभी भी 1,20,000 से ज्यादा लोग फंसे, यूक्रेन ने टर्की से रेस्क्यू में मदद मांगी। यूएनएससी को राष्ट्रपति जेलेंस्की का संबोधन, रूस पर लगाए नरसंहार का गंभीर आरोप। सुरक्षा परिषद में जेलेंस्की ने किया बड़ा दावा, बोले बूचा में रूस ने हवाईनीयत की हदें पार कर दी, लोगों को टैंक से रौंद दिया। बूचा को लेकर जेलेंस्की बोले रूसी सेना ने बच्चों के सामने महिलाओं का बलात्कार किया और मार डाला। जेलेंस्की ने यूएनएससी में कहा दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यह सबसे भीषण बर्बर अत्याचार। यूक्रेन के गंभीर आरोप पर रूस का बयान, हम बूचा की स्थिति की जानकारी देना चाहते हैं लेकिन पश्चिमी देश सुनना ही नहीं चाहते। संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण बयान, यूक्रेन में क्लस्टर बम से आबादी वाले हिस्सों में हमले की पुख्ता जानकारी। यूक्रेन को चेक रिपब्लिक की मदद का ऐलान, T-72 टैंक्स, BMP-1 गाड़ियां भेजने का निर्णय। रूस का बयान, यूक्रेन के अधिकारी मारियोपोल से हवाई मार्ग से भागने से रोके गए। अमेरिका, यूरोपीय देश रूस पर और सख्त करेंगे प्रतिबंध, नए निवेश पर कसेंगे शिकंजा। बेल्जियम से निकाले गए 19 रूस के राजनयिक, रूस पर यूक्रेन के अत्याचार के बाद। डोनबास में लोगों का पलायन जारी, ट्रेन का इंतजार करती एक बच्ची की तस्वीर। रूसी विदेश मंत्री का बयान, वॉर क्राइम के आरोप से यूक्रेन के साथ बातचीत को खत्म करने का प्रयास। यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों का बड़ा दावा, कहा रूस में पुतिन के विरुद्ध तख्तापलट की तैयारी। कीव में फिर से बढ़ गई राजनीतिक गतिविधियां, टर्की दूतावास दोबारा शुरू। रूस यूक्रेन संकट के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री का बयान, रूसी उपकरणों में निवेश भारत के हित में नहीं। गोरखनाथ मंदिर परिसर में हमले के आरोपी मुर्तजा को लेकर लखनऊ पहुंची एटीज की टीम। मुर्तजा अब्बासी के घर देर रात छापा, एयरगन बरामद, निशानेबाजी भी सीख रहा था मुर्तजा। मुर्तजा के लैपटॉप में मिले सीरिया और आईएसआई से संबंधित अटैक के वीडियो इस्लामिक अवेकिंग फोरम पर किया करता था इस्लाम से जुड़े सवाल जवाब।
मुर्तजा से पूछताछ में छूटे अफसरों के पसीने खुद को मानसिक रूप से बीमार सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। अब रात भर की पूछताछ में सामने आया अब्बासी के गुरु का नाम अमेरिकी इमाम अनवर अल हलाकी को बताया गुरु। मुर्तजा के घर से एक और व्यक्ति गिरफ्तार, हमलावर के कमरे को भी एसटीएफ ने खंगाला। पुलिस के अनुसार आईएसआई के खूंखार आतंकवादी संगठनों के संपर्क में था मुर्तजा। बातचीत के लिए 2000 रुपए में खरीदा था विदेशी सिम। एटीएस ऑफिसर्स के अनुसार शार्प माइंड और केमिकल इंजीनियर मुर्तजा, पूरी तरह से किया जा चुका है उसका ब्रेन वॉश। अभी मुंबई भी पहुंची यूपी एटीएस की टीम, हमला करने वाले आरोपी की जानकारी जुटाई। यूपी के सीएम योगी की समीक्षा बैठक के बाद गोरखनाथ मंदिर के बाद हथियारबंद पीएसी जवान तैनात, हर जाने वाले की सख्ती से जांच। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर गरजे पीएम, कहा देश में बीजेपी ने वोट बैंक की राजनीति को टक्कर दी। पीएम ने परिवारवाद पर किया निशाना, कहा परिवारवादी पार्टियों ने देश को खराब किया, विश्वासघात किया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा देश में दो तरह की राजनीति, एक परिवार भक्ति और दूसरी राष्ट्र भक्ति। पीएम ने कहा देश की सबसे बड़ी दुश्मन परिवारवादी पार्टियां, देश और जमीन से जुड़े अभियानों को बीजेपी ने ही आगे बढ़ाया। पीएम बोले कोरोना के विरुद्ध अपने संसाधनों से भारत ने जीता युद्ध, 30 लाख करोड़ के उत्पादों का निर्यात किया। भोपाल, देहरादून, चंडीगढ़, लखनऊ में स्थापना दिवस के लिए इकट्ठा हुए नेता और कार्यकर्ता एक साथ बैठकर पीएम का वर्चुअल संबोधन सुना। लखनऊ में स्थापना दिवस का भव्य आयोजन, सीएम योगी ने पार्टी मुख्यालय पर फहराया झंडा। लखनऊ में बीजेपी ने निकाली शोभा यात्रा, योगी और स्वतंत्र देव ने की अगुवाई। पीएम के संबोधन में महिलाओं का जिक्र सुनकर भावुक हुई बीजेपी कार्यकर्ता, कहा पीएम की बातों से नई ऊर्जा मिली। बीजेपी ने पीएम के संदेश के साथ जारी किया वीडियो, कहा धन से बड़ा है देश। यूपी सरकार के 100 दिन पूरा होने पर सीएम योगी का एक्शन प्लान, मंत्रियों को देना होगा अपने अपने विभागों का प्रेजेंटेशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश, आवारा पशुओं की समस्या से जल्द मिलेगी छुट्टी। लखनऊ में फिर चला बुलडोजर, ठाकुरगंज में गिराया गया अवैध निर्माण। बरेली में बीएसपी नेता योगेश पटेल के मैरिज हाउस पर योगी का बुलडोजर। पीएम से मिलने पहुंचे एनसीपी चीफ, करीब 20 मिनट तक मोदी शरद पवार की मुलाकात। महाराष्ट्र में शरद पवार के घर पर कई पार्टियों के विधायक पहुंचे, डिनर में नितिन गडकरी भी हुए शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई, सत्येंद्र जैन के परिवार के कुछ लोग ऐसी फर्म से जुड़े। दिल्ली सरकार में मंत्री जैन पर ईडी की कार्रवाई, 8 करोड़ 81 लाख की संपत्ति जब्त। पंजाब जीतने के बाद केजरीवाल का हिमाचल कूच, मंडी में आम आदमी पार्टी ने किया रोड शो। केजरीवाल के घर तोड़फोड़ के मामले में 8 को जमानत देने से अदालत का इनकार, कहा सभी ने जानबूझकर पुलिस को चोट पहुंचाने की कोशिश की। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने नवरात्र में पूरे देश में मीट की दुकानें बंद करने की मांग की, कहा नवरात्रि में मीट की दुकानें न खोली जाए। सूरत में चुनाव तैयारियों में जुटी बीजेपी, पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में उमड़ी भीड़। पात्रा चौल भूमि घोटाले में ईडी की संजय राउत के करीबियों पर कार्रवाई, 11 करोड़ की संपत्ति जब्त। बोले संजय राउत, लिखा असत्य में वजयते। ईडी की कार्रवाई के बाद राउत पर बीजेपी का वार, गिरिराज सोमैया ने पूछा क्या प्रवीण के बिजनेस पार्टनर थे संजय। जम्मू में विस्थापित कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन, शोपियां में आतंकवादी हमले का विरोध। कश्मीरी पंडितों की हत्या में परिजन मायूस, भाई बोले यहां कोई नहीं चाहता कि हिंदू कश्मीर में रहे। सोमवार को शोपियां में आतंकवादियों के हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे बालकृष्ण उर्फ सोनू, अस्पताल में इलाज के दौरान नहीं बच सकी जान। पुलवामा में सुरक्षा बलों को सफलता, एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। अलीगढ़ में सड़क न बनने से नाराज लोगों का प्रदर्शन, स्कूटी में आग लगा दी। वाहन ईंधन पर महंगाई का ट्रिपल अटैक, आज पेट्रोल डीजल के साथ सीएनजी के दाम भी बढ़े। पेट्रोल डीजल के दाम में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी, दिल्ली में 105 रुपये 41 पैसे लीटर पेट्रोल, डीजल 96 रुपये 67 पैसे लीटर। 16 दिन में 14 बार बढ़ गए पेट्रोल डीजल के दाम, 10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है।
दिल्ली में सीएनजी गैस के दाम ₹2.50 बढ़े, अब ₹66.61 प्रति किलो सीएनजी। सिर्फ 5 दिन में ₹6.60 महंगी हुई सीएनजी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में ₹70 के करीब सीएनजी। एमएनआईटी के छात्र को अमेजॉन से मिला 1 करोड़ 18 लाख का पैकेज। कोरोना के बाद अब तक का सबसे बड़ा नियुक्ति पत्र। नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने के लिए टेस्ट ब्लास्ट की तैयारी। 10 अप्रैल को सोसाइटीज के खिड़कियां दरवाजे बंद करने की चेतावनी। हनुमानगढ़ में फर्जी एसडीएम बनकर एसपी को फोन करने वाला युवक गिरफ्तार। मारपीट के मामले को रफा दफा करने की कोशिश का आरोप। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में 2 ट्रकों के बीच टक्कर, हादसे के बाद लगी आग, दोनों की मौत। झालावाड़ में बेकाबू ट्रक ने बच्ची को कुचला, मौके पर मौत। ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। 2 अप्रैल को करौली में हिंसा की नई तस्वीर सामने आई। पुलिस की मौजूदगी में पत्थर चलाते दिखे आरोपी। करौली दंगे की एफआईआर में पुलिस ने आरएसएस की बाइक रैली पर हमले को बताया सुनियोजित साजिश। जमकर हुआ था पथराव। हिंसा में आगजनी से तबाह हुई दुकानों को किया गया ध्वस्त। नगर निगम के दस्ते ने की कार्रवाई। मथुरा में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों पर बुलडोजर, 2 कॉलोनियां निशाने पर। प्यार के नवादा में बैंक पहुंचे ग्राहक की पुलिस वाले ने पिटाई की। बैंक मैनेजर बोले गलतफहमी में मार दिया। रायपुर हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद कालीचरण महाराज की रिहाई। इंदौर में भव्य स्वागत। रामपुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर घायल, तमंचा कारतूस बरामद। ऊना के सरकारी स्कूल टीचर की 15 साल की बेटी की हत्या, कोई सुराग हत्यारों का नहीं। प्रयागराज में आधार कार्ड से फ्रॉड करने वाले गैंग का खुलासा, 3 गिरफ्तार। हरदोई में 15 किलो चांदी के जेवर की लूट, बाइक से आए थे बदमाश। दिल्ली के पीरागढ़ी रोहतक रूट पर दर्दनाक हादसा, 30 रफ्तार वाहनों की चपेट में आई 3 लड़कियां। मध्य प्रदेश के शहडोल में जिला डिप्टी रजिस्ट्रार रिश्वत लेते गिरफ्तार। आर्थिक अपराध शाखा ने कार्रवाई। राजौरी में एक मुस्लिम टीचर पर छात्रा की पिटाई का आरोप, तिलक लगाने से नाराज। बाराबंकी में ऑनलाइन धोखाधड़ी कर लोगों के अकाउंट से 7 लाख रुपए उड़ाए, 5 लाख रुपए रिकवर हुए।